ओम शांति 7/8/2022। आज की मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 18/1/92। मुरली टाइटल है बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना है। बाप दादा कहते हैं ये सिर्फ सभा नहीं है, ये चारों ओर की स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा परिवार है जो अति प्यारा और न्यारा अलौकिक चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार है। बाप दादा के प्रति हमारा स्नेह है, उसके रिटर्न में वरदाता बाप हम बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भाव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण करे, सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेह में कृति, वृत्ति मतलब भावना, स्नेह में कृति मतलब कर्म, कर्म द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है, मतलब संसार बनाना है, दुनिया बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन हमें मास्टर स्नेही स्वरूप आत्माएं दाता बन रूहानी स्नेह देते चलना है, क्योंकि आज की जीव आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी है। आज का ये आत्माएं हैं, आजकल लोग इसके प्यासे हैं, सच्चे प्यार के प्यासे हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद के प्यासी हैं। इसलिए सच्चा स्नेह ना मिलने के कारण वो बेचारे परेशान हैं, परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। तो अपने से पूछना है, क्या मैं हूँ? मैं ऐसा बन रहा हूँ? मैं बन गया हूँ? आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार यही स्नेह प्यार है। माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार, इस प्यार की प्राप्ति से ही आत्माएं ब्राह्मण में परिवर्तन हुई है, ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन हुई है। ज्ञान तो आत्माएं बाद में समझती है, लेकिन जो सबसे पहला अट्रैक्शन है, आकर्षण है, सच्चा निस्वार्थ परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, यही फाउंडेशन है। विश्व में अरब खरबपति बहुत हैं, परंतु परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। विश्व में अरब खरबपति बहुत हैं, परंतु परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। वो लोग अरब ऐसे अरब खरबपति हैं, लेकिन प्यार के भिखारी हैं, क्योंकि अरब खरब से प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने दुनिया को अल्पकाल के सुख के साधन दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें, और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है, और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं। उनका संसार ही सिर्फ खोज करना हो गया है। उनको हम जैसी स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। जो हमें स्नेह संपन्न जीवन अनुभूति है, उन वैज्ञानिकों को ऐसी जीवन की अनुभूति नहीं है। उन्होंने कभी महसूस नहीं किया ऐसे जीवन को। राजनीति में नेताएं भी देखो अपनी कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं, और हम ब्राह्मण आत्माएं सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते रहते हैं। न कल का फिक्र है, ना काल का फिक्र है, क्योंकि हम जानते हैं जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए अच्छा कहते अच्छे बन गए हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना, और सदा सब अच्छे थे, अच्छा है, इसकी बधाई बनाना। इस संगम युग के हर सेकंड की बधाई का कोई कार्ड नहीं भेजना है, लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड किस चीज़ का रखना है? रिकॉर्ड रखना है कि हर सेकंड नया क्या अनुभव किया, क्या हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, क्या हर सेकंड हमने अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता
का अनुभव किया? दिव्यता विशेषता को अनुभव किया? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय, खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। सेरेमनी होती है मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। तो हम सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है। तो हर समय सेरेमनी होगी। नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। हम सदा ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हैं, इसलिए हम सदा ब्रह्मा भोजन खाते हैं। कोई प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थी वाले अपनी कमाई से नहीं खाते, क्योंकि सब परमात्मा को सौंप दिया है। तो शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। सेंटर वाले भी सेंटर की भंडारी से नहीं खाते, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। तो ना मेरी प्रवृत्ति अर्थात मेरा घर है, शिव बाबा का घर है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। ना मेरा सेंटर है, शिव बाबा का सेंटर है। हम बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हैं। हम कौन है? वो बाबा का है सब कुछ, और हम श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हैं, मतलब ट्रस्टी बने हैं। और सेंटर बने हैं तो भी बाप के सेंटर पर है, न कि मेरा सेंटर है। इसलिए शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। अगर हम सदा इस स्मृति में रहेंगे कि ये शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप की भंडारी है, तो इस स्मृति से भंडारी भी सदा भरपूर रहेगी। अगर मेरापन लाए तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। तो इस स्मृति में खोट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खोट शब्द कमी का होता है। हमें ये अभ्यास करते रहना है। अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। ये नहीं होना चाहिए कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। चिल्लाने का, हिलाने का, वायुमंडल का ये आवाज होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यही अभ्यास ही विजयी बनाएगा हमें। हम अंत समय में ऐसे वातावरण में इसी अभ्यास से विजय बनेंगे कि मैं निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ। ये स्मृति सिमरन ही विजय माला में लाएगी। इसलिए ये अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहेंगे प्रकृति जीत, माया जीत। जैसे स्नेह में समझते हैं मेरा स्नेह बाप दादा से ज्यादा है, ऐसे बाप समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करना है, ताकि नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माले में पिरोए जाएं। इसे कहते हैं स्नेह का रिटर्न। हमें ऐसे विजयी बनना है कि हमारे उमंग उत्साह को देखकर सभी उमंग उत्साह में आ जाएं और सदा उमंग उत्साह में चलते रहें। बाप के साथ का वर्षा है पावर्स। इन पावर्स के साथ सब कार्य सहज आगे बढ़ते जाएंगे। बाप दादा के साथ का अनुभव होना ही समीपता की निशानी है। हमें सदा ये नशा रहना चाहिए कि हम पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, क्योंकि हम इस मनुष्य सृष्टि वृक्ष के फाउंडेशन है, तना हम हैं, फाउंडेशन हम हैं। तो जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन रखना है। हम पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है हमारा। हम फलक से कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से भी पूछो किसने रचा, तो कह देते हैं परमात्मा ने रचा, लेकिन वह सिर्फ कहते हैं। और हम परमात्मा की डायरेक्ट रचना प्रैक्टिकल में है। आजकल ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, परंतु ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में हम आत्माएं हैं। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाए, और हम कहते हैं हमें मिल गया। तो हम में इतनी खुशी होनी चाहिए कि हमें देखकर और भी खुश हो जाएं, क्योंकि खुशनुमा चेहरा देखकर और भी खुश हो जाते हैं। बाप दादा के ग्लोबल हॉस्पिटल में ऐसा खुशनुमा वातावरण होना चाहिए कि कोई भी दुखी आए अपना दुख भूल जाए, और खुशी का वातावरण बनता है खुशी के वाइब्रेशन से। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल बनाना है। हॉस्पिटल सिर्फ हेल्थी नहीं, हैप्पी भी होना चाहिए, क्योंकि सभी मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, आधी दवाई हो जाएगी। आधी दवाई खुशी होगी तो दवाई का खर्चा भी बच जाएगा। पेशेंट भी खुश हो जाएगा कि कम खर्चे में निरोगी बन गए।
हॉस्पिटल का भी खर्चा कम हो जाएगा, डॉक्टर्स का टाइम भी कम देना, डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। कम खर्च बाला नशीन वाली हॉस्पिटल बनानी है, तो अभी वो हॉस्पिटल ऐसी बन गई है। वहाँ जाएंगे, वहाँ जाते हैं तो आप दुख भूल जाएंगे, कोई भी जाएगा वहाँ अपना दुख भूल जाएगा और मुस्कुराता रहेगा। जितना तपस्या में हम आगे बढ़ते जाएंगे उतने हमारे वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। सदा हर्षित मूड में रहना है, कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ करनी है। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन हमें सदा हर्षित रहना है। आज की मुरली का वरदान, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवादारी भव। समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवादारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, सदा अपने सम्मान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानती रहेगी। सदा अपने सम्मान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।